एक ऐसा नशा है कि अगर एकदम चढ़ जाए तो फिर वो तवातुर के साथ चलता है। मुल्तान सुल्तान का जादू मुल्तान सुल्तान की सरजमीन पे भरपूर अंदाज में चल रहा है। 10 से 15 मिनट तक ना मैच बंद रहा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट के लिहाज से, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है और वो उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लक सीन न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट सीन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं इजहार अली अब्बासी साहब। मच सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से मच नॉलेजेबल है। हमारे साउथ पंजाब के तकरीबन सबसे ज़्यादा सीनियर रिपोर्टर्स हैं। हम बात करेंगे आज मुल्तान में होने वाले PSL 9 के दूसरे मैच की, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन होने वाले दिलचस्प मुकाबले की। अस्सलाम वालेकुम बादशाह साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मुल्तान सुल्तान ने अपनी जीत का तसलसल बरकरार रखा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत कम स्कोर पे ही ऑल टीम आउट कर दी है, तो क्या देखते हैं इस पे? बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने हमें अपने सीन न्यूज़ में मौका दिया। आज मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने कमाल कर दिया और यानी कि इस पूरे इवेंट में जो अब सबसे कम तरीन स्कोर है जो पहली इनिंग्स में बना 144 स्कोर। जी बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स ने भरपूर साथ दिया। उन्होंने शुरू में ही दबाव का शिकार कर लिया था। उनके इब्तदाई 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। जी बिल्कुल। और दीगर जो तीसरी विकेट की शराकत में 68 रन बने थे, लेकिन उसके 68 रन के इजाफे शराकतदारी के अलावा जितने भी खिलाड़ी थे, यानी उनके 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके इस्लामाबाद यूनाइटेड के। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच उन्होंने बैटिंग के लिहाज से वो अपना पहला मैच उन्होंने खूब जम के खेला था, लेकिन मुल्तान स्टेडियम पहुंच कर उनकी बैटिंग को क्या जंग लग गया और वो 144 रन पर ढेर हो गई थी। जी बिल्कुल। और बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा, सनसनी हर मोड़ पर, हर लम्हे पर सनसनी थी। दूसरी तरफ आते हैं कि मुल्तान सुल्तान के जो इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाज, आप किसको समझते हैं कि बल्लेबाज बेहतरीन परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की उनकी रही एवरेज स्कोर के हिसाब से? मुल्तान सुल्तान की नसीम शाह ने पहली विकेट तकरीबन पहले ओवर में ले ली थी, लेकिन उसके बाद रिजवान ने अपना भरपूर कप्तानी का साथ दिया और दबाव, किसी किस्म का दबाव का शिकार नहीं हुए वो, और विकेट के दोनों जावे उन्होंने छक्के चौकों की बरसात की। और पावर प्ले जो ओवर, इब्तदाई पावर प्लेस के जो ओवर थे ना, वो रिजवान ने बहुत शानदार खेले और उन्होंने तकरीबन पावर प्ले के ओवर्स में ही ना अपनी टीम को निफ सेंचुरी दिलवा दी। तो इससे वो अंदाज़ा हो गया था कि मुल्तान सुल्तान की बैटिंग ना अब वो विनिंग स्कोरिंग की तरफ जा रही है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो फेस करना पड़ा सबसे ज़्यादा सख्त बॉलर, या हम कहेंगे आज की मैच में कामयाब तरीन मुल्तान सुल्तान का बॉलर कौन रहा है? मुल्तान सुल्तान के जो बॉलर है अब्बास फरीदी, उन्होंने भी 3 विकेटें ली हैं और मोहम्मद अली उन्होंने 3 विकेट, लेकिन मोहम्मद अली ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेटें ली हैं और अब्बास अफरीदी ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेटें ली हैं। इसके अलावा जो डेविड विलियम उन्होंने 1 विकेट ली है और उसामा मीर जो पहले मैच में नाकाम बॉलर साबित हुए थे, इतने वो नहीं होते, लेकिन उसामा मीर ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और आप ये देखें कि बैटिंग लाइन ये थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी मजबूत बैटिंग लाइन है, उनके हार्ड हिटर बहुत है, आजम खान बहुत अच्छा हार्ड हिटर है, लेकिन 7 खिलाड़ी उनके सिंगल फिगर में ही आउट हो गए थे। क्या वजह है, क्या देखते हैं, वजूहात क्या है इतनी जल्दी इतने कम स्कोर में इस्लामाबाद यूनाइटेड के आउट होने की? आज पिच का रवैया कुछ तब्दील था। अच्छा, चेंज ऑफ बिहेवियर जिसे कहते हैं। हाँ। पिच का रवैया बड़ा था और बॉल बड़ी टर्न ले रही थी। अच्छा, इस्लामाबाद को तो संभल के खेलना चाहिए था, लेकिन उनकी विकेटें गिरती चली गई और उन्होंने विकेट की मुनासबत के लिहाज से ना अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। ये उनकी मैं एक नाकामी समझता हूँ कि नाकामी है कि वो अपने विकेट को देखते हुए बैटिंग लाइन पे अबूर न कर सके। इसी तरह हम देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने मुल्तान सुल्तान पे अपनी ग्रिप पूरी उसकी कोशिश की है, कायम रखने की है, तो उनमें बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी रही? नहीं, दोनों भाई, मैं नसीम शाह के लिए, नसीम शाह तो वैसे बहुत बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान टीम का एक अहम सतून है। उनके भाई जो उबैद शाह है ना, वो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी सबसे दूसरे नंबर पर बॉलर रहे हैं अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में। और आम ख्याल किया ये जा रहा था कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे, लेकिन वो दूसरे साउथ अफ्रीका के अपना, लेकिन महाराज उबैद शाह और नसीम शाह ये 2 ब्रादर हैं। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि दोनों भाई अपना वाहिद लीग्स में है कि जो एक ही टीम के लिए दोनों भाई खेल रहे हैं।
जी, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से जो बरादरान की जोड़ी है वो दूसरी मरतबा बड़ी कामयाब जोड़ी जा रही है, जिसमें हॉकी में हम देखा करते थे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, बस यही सुना करते थे पूरे हॉकी मैच के दौरान, बाल जा रही है सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। अब इसी तरह क्रिकेट में आ गए हैं दो बरादरान, शाह बरादरान है, उसमें नसीम शाह साहब और उबैद शाह साहब है, और दोनों की परफॉर्मेंस कमाल की है। ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बड़ा गुड लक है। तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इसी तरह बाकी मैचेस में अपनी बैटिंग लाइन को बेहतर कर पाएगी या कुछ मोरल डाउन रहेगा? नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन वैसे ही मजबूत है, लेकिन मुल्तान में उन्हें आकर पता नहीं क्या हो गया कि उनकी बैटिंग, या मुल्तान सुल्तान का ही तरह दबाव था या मुल्तान के जनूबी पंजाब के अवाम का ही तरह दबाव था कि वो अपनी परफॉर्मेंस ना दिखा सकी। लेकिन इस्लामाबाद की टीम बड़ी मजबूत टीम है और अगले मैचेस में वो किसी भी बड़ी टीम को हराने की सलाहियत रखती है, इसमें कोई शक नहीं। मुल्तान सुल्तान का जादू मुल्तान सुल्तान की सरजमीन पे भरपूर अंदाज में चल रहा है और सनसनीखेज मुकाबला किया दोनों मैचेस में। आप क्या देखते हैं इंतज़ामिया के हवाले से? आज थोड़ी सी वहाँ बदमज़गी भी हुई जिसमें लाइट जो है बंद हो गई थी चंद मिनट के हवाले से, वो क्या इशूज़ था? ये वो टेक्निकल खराबी थी, तकनीकी खराबी थी जिसमें अचानक लाइट बंद हो गई और मैच को रोकना पड़ा। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ना मैच बंद रहा और उन्होंने बोर्ड इंतज़ामिया ने लाइट्स तकनीकी खराबी दूर करके 15 मिनट के अंदर दोबारा मैच को दोबारा चालू कर दिया। लेकिन पहली इनिंग ज़रा लेट ख़त्म हुई, उसकी वजह यही थी कि ग्राउंड में लाइट्स 15 मिनट बंद रही थी। जी, तो ये इंटरनेशनल मैचेस में क्रिकेट में इससे पहले भी कोई किसी मुल्क में ये मामला लाइट बंद होने का हुआ है? इशू ये मामला होते रहते हैं। अब लाइट्स है वो टेक्निकल है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी, जैसे कहते हैं मैनेजमेंट के लिहाज से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है और वो उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट ग्राउंड में भी ये होता रहता है कि टेक्निकल खराबी की वजह से लाइट्स बंद हो जाती हैं। अच्छा। तो ये मुल्तान सुल्तान या मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में अगर लाइट्स भी बंद हो गई तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, ये बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स भी ये के ग्राउंड्स में भी हो जाता है। अच्छा, इस मैच में हमने ये देखा है मुल्तान निज़ामी की जानिब से एक जो अच्छा प्लान किया गया था टीमों की स्टेडियम और स्टेडियम से होटल तक आमदोरफ्त के हवाले से, जो रोड की बंदिशें बड़े शॉर्ट टाइम किया गया था, तो ये इसको क्या देखते हैं कि ये डिसीजन स्टेप बाय स्टेप चेंज हुआ है या इतफाकी तौर पे ये ऐसा मामला है? नहीं, मुल्तान एक तो ये इंटरनेशनल मैच नहीं, एक PSL लीग है, इस पे ज़्यादा गैर मुल्की खिलाड़ी नहीं होते, चंद ऑफिशियल्स होते हैं और अपना हर टीम के साथ 3-3, 4-4 गैर मुल्की ओवरसीज़ खिलाड़ी होते हैं। लेकिन ये है इस वजह से को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने ना ज़रा जो पौने घंटे ट्रैफिक रुकी रहती थी अब वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक महदूद हो गई है। तो इस लिहाज से इंतज़ामिया को अप्रिशिएट यही करना चाहिए, वो चौकस है और जिसे कहते हैं ना क्रिकेट के मामला और खिलाड़ी को होटल से लेकर और स्टेडियम तक आना ले जाना, ये बड़े ऐसे तरीके से ना सर अंजाम दे रही है। मुल्तान सुल्तान के बारे में क्या देखते हैं कि अपने होम ग्राउंड पे तो बड़ी शानदार बैटिंग और मैच खेल रहे हैं, दीगर ग्राउंड पे भी परफॉर्मेंस ये तसलसल बरकरार रखेंगे? जीत नहीं, अगर बिल्कुल देखा जाए, अगर मुल्तान के में ना मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 5 मैच है और होम जो ग्राउंड है उसमें मुल्तान सुल्तान 5 मैच खेलेगा, अगर ये 5 मैच जीत जाता है तो एक मोराल, एक नफसियाती तौर पर एक मोराल बुलंद हो जाता है। और जब मोराल बुलंद हो जाता है ना तो फिर वो ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और जीत एक ऐसा नशा है कि अगर एकदम चढ़ जाए तो फिर वो तवातुर के साथ चलता है। तो आने वाले वक्त में वो मुल्तान सुल्तान ने कराची और लाहौर में भी मैच खेलने हैं, तो ये अगर वो अपने होम ग्राउंड में जीत जारी रखेगा तो नेक्स्ट मैचेस में भी इंशाल्लाह जीत का तसलसल जारी रखेगा। जी बिल्कुल, इसी तरह गुज़श्ता मैच में स्टेडियम में मुख्तलिफ नौजवान हैं, यंगस्टर हैं, नारेबाजी हुई सियासी जमातों, सियासी पार्टी और सियासी जो कायदीन हैं उनके हवाले से। वहाँ एक थोड़ी सी बदमज़गी हुई कि मकामी पुलिस की जानिब से नौजवानों की हौसला शिकनी की गई या नौजवानों को ग्राउंड से बाहर किया गया। इससे पहले मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत सारे सियासी इशूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक में जितने भी मैच हो रहे हैं, अक्सर ममालिक के गैर मुस्लिम ने भी वहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में नारे भी लगाए, फ़लस्तीन के फ्लैग भी उन्होंने लहराए गए। वहाँ इस किस्म की बदमज़गी नहीं हुई। मुल्तान स्टेडियम में ही पुलिस ने इस किस्म का वक़ुआ क्यों पेश किया? नौजवान हैं, इस किस्म के काम तो करते रहते हैं और इन्जॉय करने का मौका है शायकीन के लिए। नहीं, तो वो अगर आप फ़लस्तीन की बात करते हो, वो एक बड़ा अहम इशू है और पूरी दुनिया की नज़रें उस इशूज़ पे है। जी बिल्कुल। और वो एहतजाज एक ख़ास रिवायत है कि
कोई बोल भी नहीं रहा ना तो वो अपना खामोश भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा है। वो एक इंटरनेशनल इशू है, पूरी दुनिया इनमें इन्वॉल्व है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो इशू है ना वो ये है कि वो एक खास कैदी नंबर 804 और ये वो इस लिहाज से है। हमें ये सोचना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स होता है ना जी, वो किसी जमात से ताल्लुक नहीं रखता होगा, वो चाहिए स्पोर्ट्स लवर होता है। जी बिल्कुल। हमें सिर्फ स्पोर्ट्स देखना चाहिए कि हम खेल देखने आए हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करने आए। जी बिल्कुल। तो हमें सिर्फ अगर हम जस्ट एक स्पोर्ट्स की हैसियत से देखेंगे तो हमें सिर्फ खेल का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे शहर को दुनिया अपना गलत नज़रों से देखे कि ये मुल्तान शहर पुरअमन शहर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही लेना चाहिए, उसको किसी सियासत, मज़हब या रंग और नस्ल से अटैच नहीं करना चाहिए। हम मशकूर है इज़हार अली अब्बासी साहब के, जिन्होंने क्रिकेट के हवाले से बहुत शानदार अपना तज्ज़िया पेश किया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।